Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Muhammad Naveed Rafiq. So today we are going to start very important lecture. तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है खास तौर पे क्योंकि इसमें जो है हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करना है. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. कुछ बच्चों को जो है इस टॉपिक्स के अंदर परेशानी भी होती है, उनको समझ नहीं आती कि हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, तो इसमें ज़रा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे. ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि किस तरह से आपने जो है वो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है. और मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन कौन सी होती है, कौन सी कंडीशन हो कि जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. लेकिन उससे पहले अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो जो है वो मिल सके. सो टुडे in lecture number 14 we are going to start multiplication of matrices. So multiplication of matrices जो है वो किस तरह से फाइंड आउट किए जाएंगे. तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की. Two matrices A and B are said to be conformable for multiplication. कोई से दो मैट्रिक्स A और B अगर मैट्रिक्स हों वो आपस में कंफर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए. कब? If the number of columns in first matrix, अगर आप A B प्रोडक्ट निकाल रहे ना, फॉर एग्जांपल A B प्रोडक्ट, ठीक है, तो अब जो A है इट इज कॉल्ड योर फर्स्ट मैट्रिक्स एंड B इज कॉल्ड योर सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं A B का. सो A इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स एंड B इज योर सेकंड मैट्रिक्स. सो द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows in second matrix. के फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम्स की तादाद है it must be equal to the number of rows in the second column. अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद 3 है तो सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की तादाद जो है यानी कि कितारों की तादाद वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए. ठीक है, और इसी तरह अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद 5 है तो सेकंड मैट्रिक्स में फिर नंबर ऑफ रोज की तादाद जो है, सो नंबर ऑफ रोज जो है डेफिनेटली वो आपके पास कितनी होनी चाहिए? 5. तो फिर मैट्रिसेस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. मीन टू से कि आपके फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, फिर हम कहेंगे कि वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. सो यही डेफिनेशन लिखी हुई है. इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स. अब यहां पर देखिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पर दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं. ए मैट्रिक्स है 2 3 7 9. अगर मैं इसका ऑर्डर फाइंड आउट करूं तो ऑर्डर हो गया ना नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम. इसकी रोज कितनी है? 2 और कॉलम्स भी 2 है. इट्स मीन इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 2. और इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 और कॉलम्स कितने हैं? 2. इसका ऑर्डर भी हो गया 2 बाय 2. आप इस तरह ना ऑर्डर लिख के भी चेक कर सकते हैं. अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? यहां पर देखिए 2 और इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? वो भी 2 है. इट्स मीन ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताने लगा हूं कि जब आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा? ये जो रिमेनिंग ऑर्डर के एलिमेंट्स बच जाते हैं ना वो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा. यानी कि जो आंसर आएगा वो भी एक 2 बाय 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा आपके पास. ठीक है, तो रिजल्टेंट जो आपका प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स आना था उसका ऑर्डर आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है वो यहीं से हमें पता चल जाएगा. अब देखिए ये मैट्रिसेस जो है ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो किस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है वो जरा तरीका आपने अच्छी तरह से समझ लेना है. फॉर एग्जांपल ए बी है, इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है तो पहले ए मैट्रिक्स लिखें 2 3 7 9 और फिर बी मैट्रिक्स लिखिए आप -2 5 6 एंड 7. ठीक है, अब देखिए जब आपने मल्टीप्लाई करना है आपने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है?
जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है इसको आपने सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ बारी-बारी मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए फर्स्ट रो को पहले आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप नोट करें जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर है वो भी मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे लिखना है। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें -4 और 3 को 6 से करें तो +18, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे ये चीज लिखनी। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें, 2 को 5 से किया 10, तो ये एलिमेंट जो है ना आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाली पोजीशन में ही लिखने हैं। 2 5s are 10 और 3 7s are 21। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को -2 से किया -14 और 9 को 6 से किया तो 54, फिर 7 को 5 से किया तो 35 और 9 को 7 से किया तो 63। क्लियर बेटा याद है? ओके, अब इनको जस्ट आप ऐड कर लें तो जो ए बी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 + 18 14, 10 + 21 31, -14 + 54 40 और 35 + 63 कितना आ जाएगा आपके पास 98। So it is your required product of A. That's clear, ठीक है। तो इस तरह से जो है बेटा आपने जो है वो इनका प्रोडक्ट निकालना है मैट्रिसेस का। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह जो है कि आपने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.4 देखिए, इसमें मैंने कुछ मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, आपने बताना है कि क्या ये मैट्रिसेस आपस में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.4 का वो ये है कि which of the following product of matrices is conformable for multiplication। आपने जस्ट बताना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए मैंने अभी आपको जो है वो क्राइटेरिया बता दिया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो आप इनके जरा ऑर्डर लिखिए। अब क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? देखिए इसका ऑर्डर क्या है, बट 2/2, 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं ये देखिए, लेकिन कॉलम एक है, इट्स मीन 2/1। अगर आप चेक करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसके कॉलम्स 2 हैं इसके रोज 2 हैं, तो ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो इट्स मीन यहां पे आप लिख देना यस, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आए यहां पर, अब इसमें मुझे बताएं इसका ऑर्डर क्या है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, और कॉलम्स कितने हैं 2, इट्स मीन इसका ऑर्डर हो गया 3/2। और इसकी रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और कॉलम्स कितने हैं 3, सो 2/3। अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज की तादाद बराबर है, ये जरा चेक कर लें आप, इसके कॉलम्स 2 थे और इसकी रोज 2 हैं, तो इसलिए ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इसके आगे भी आप ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर है इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम 1, बट इसकी नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3, ठीक है, ये 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। अगर अब आप चेक करें तो इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं है, इट्स मीन these matrices are not conformable for multiplication। ये जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्लियर? ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं आप। इफ a is equal to 3 0 -1 2 और b 6 5 है, देन फाइंड, आपने क्या मालूम करना है a b एंड b a इफ पॉसिबल। अगर इनके प्रोडक्ट पॉसिबल है तो फिर ही आपने निकालनी है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, पहले हमने क्या फाइंड आउट करना था a b, तो पहले बेटा आप ए वाला मैट्रिक्स लिखें, वो क्या है 3 0 -1 एंड 2, फिर आप बी वाला मैट्रिक्स लिखें 6 एंड 5,
तो मल्टीप्लाई आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना नहीं शुरू कर देना, आपने पहले चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं मैट्रिक्स से। तो उसके लिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/1। अब देखिए कॉलम्स की तादाद है और रोज की तादाद के इक्वल है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू, आप जरा चेक करें क्या करना है आपने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 3 को 6 से किया तो 18, 0 को 5 से किया तो 0। अब चूंकि सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम है ही एक, तो जस्ट यही मल्टीप्लिकेशन होगी, आगे जो है वो नेक्स्ट सेकंड कॉलम है ही। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 को 6 से किया -6 और 2 को 5 से किया तो 10। तो इनको जब आप सोल्व करेंगे 18 + 0 18 -6 + 10 कितना आ गया आपके पास 4, तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए मैंने कहा था कि आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर ये वाला होना था 2/1, ये वाला। अब चेक करें बेशक इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर 2/1 है, दैट्स इट। या इट्स मीन अगर आपको मैट्रिसेस दे दिए जाए और कहा जाए कि बताएं इनके प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप इजीली वहां से बता सकते हैं। उसके बाद आपने क्या निकालना था, BA। तो अब आपने क्या करना है, पहले B वाला मैट्रिक्स लिखना है 6 5, फिर आपने A वाला मैट्रिक्स लिखना है। A वाला मैट्रिक्स क्या है 3 0 -1 and 2। तो दिस मैट्रिक्स इज योर A मैट्रिक्स। अगर अब आप चेक करें तो इसका ऑर्डर क्या है 2/1 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, यानी कि फर्स्ट के कॉलम्स की तादाद सेकंड की रोज की तादाद के इक्वल नहीं है। तो इट्स मीन इसकी जो प्रोडक्ट है वो नॉट पॉसिबल। सो दैट्स इट, ठीक है, यहां पे आपने जो है वो खत्म कर देना है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।